वर्ष 2267 तक पारिस्थितिकी पतन के कारण अर्थ रहने योग्य नहीं रह गई थी और मनुष्य अब अर्थ की कक्षा में भीड़भाड़ वाले अंतरिक्ष स्टेशनों में रहते हैं। जिनके पास पर्याप्त धन होता है वे रया, जहां वे एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लॉरा अपनी बहन के साथ रिया, इसलिए उसने पैसों के लिए कार्गो जहाज कैसेंड्रा पर चालक दल के डॉक्टर के रूप में नौकरी ले ली है। स्टेशन संख्या 42 तक पहुंचने में 4 वर्ष लगेंगे तथा वापस आने में भी 4 वर्ष लगेंगे। इसीलिए चालक दल क्रायोस्लीप अवस्था में चला जाएगा तथा चीजों पर नजर रखने के लिए 8 महीने तक एक एक व्यक्ति बारी बारी से जागता रहेगा। जाने से पहले लॉरा अपनी बहन को एक आखिरी वीडियो संदेश भेजती है, जिसे रिया। जब लॉरा कैसेंड्रा उसकी मुलाकात चालक दल के सदस्यों कैप्टन लक्रोआ, प्रथम अधिकारी लिंडबर्ग, सिस्टम प्रशासक योशिदा, प्रोकॉफ और वेस्पूची डेकर, जो सरकार द्वारा भेजा गया एक स्काई मार्शल है, क्योंकि हाल ही में जहाजों पर कट्टरपंथी नवलुडाइट समूह मशीन स्ट्राइकरों द्वारा हमला किया गया है, जो मशीनों के अंदर रहने के खिलाफ हैं। उनका नेता ब्रुकनर कुछ स्टेशनों पर बमबारी करने के बाद अभी भी फरार है, इसलिए उन्हें उस पर नजर रखनी होगी। चालक दल क्रायोस्लीप में प्रवेश करता है और 3 साल तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलता है। जब लॉरास के जागने की बारी आती है तो उसे अपनी बहन एरियान का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह आतंकवादी हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। लॉरा उसे एक संदेश भेजती है और फिर खुद को शांत रखने के लिए एक दिनचर्या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें पढ़ना, व्यायाम करना और जहाज के प्रदर्शन पर नजर रखना शामिल है। एक दिन लॉरा को जहाज के अंदर शोर सुनाई देने लगता है। वह उनका पीछा करते हुए कार्गो बे तक जाती है, जहां अचानक उसे दरवाजे पर कुछ टकराता हुआ सुनाई देता है। भयभीत होकर लॉरा भाग जाती है और डेकर, जो बताता है कि जब सिस्टम ने किसी को कार्गो बे में प्रवेश करते हुए पाया जो निषिद्ध है, तो वह स्वतः ही जाग गया था। लॉरा उसे बताती है कि क्या हुआ था और लैक्रोआ को जगाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि नियमों के अनुसार अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान कप्तान को आसपास रहना चाहिए। जब लक्रोआ जाग जाता है तो वे तीनों कार्गो बे की जांच करते हैं और पाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के सूट फर्श पर फेंके गए हैं। लक्रोआ यह मानना चाहता है कि हवा के दबाव ने उन्हें उछाला, लेकिन फिर वह सिस्टम लॉक की जांच करता है और लॉरेंस की शिफ्ट के दौरान कई अवैध प्रवेशों का पता लगाता है। इसके बाद तीनों लोग कपड़े पहनते हैं और नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा गेट को खुला रखने के लिए वहां एक धातु की पेट छोड़ देते हैं। वे सुराग ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं और लॉरा ऊपरी क्षेत्र की ओर चढ़ जाती है, जहां चलने के लिए खतरनाक संकीर्ण पुल हैं। सुराग पाने के लिए लॉरा ऊपरी क्षेत्र पर चढ़ती है, जहां चलने के लिए खतरनाक संकीर्ण पुल हैं। अचानक लॉरा को कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। यह लक्रोआ है। डेकर और लॉरा उसे देखने के लिए दौड़े और उसे बेहोश पाया। उस समय गेट बंद होने लगता है क्योंकि प्लेट मुड़ रही है, इसलिए डेकर लक्रोआ को उठाता है और लॉरा के साथ बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि वे अंदर बंद हो जाएं। जब तक वे बाहर निकलते हैं, लक्रोआ की मृत्यु हो चुकी होती है और सीपी कैरमा से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। चूंकि अब यह एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए पूरे दल को जगाना होगा। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लिंडबर्ग कप्तान बन जाती हैं और तुरंत कार्य सौंप देती हैं। योशिदा को संदिग्ध गतिविधि के लिए लॉग का निरीक्षण करना होगा। लॉरा को लक्रोआ तथा प्रोकॉफ और वेस्पूची को गेट को ठीक करना होगा। शव परीक्षण के दौरान लॉरा पुष्टि की कि लक्रोआ की मृत्यु गिरने से हुई थी। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी एक आंख प्रत्यारोपित है। वह और डेकर आंख को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और लक्रोआज के अंतिम क्षणों की रिकॉर्डिंग की जांच करते हैं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्रोआ को एक खुला कंटेनमेंट यूनिट मिला, जिस पर जैव खतरे की चेतावनी लिखी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्हें निर्माण सामग्री का परिवहन करना था। जबकि प्रोकोफ और वेस्पूची को पता चलता है कि गेट के गियर किसी तरह टूट गए हैं, लॉरा और डेकर कार्गो बे में वापस आते हैं और वीडियो में दिखाए गए कंटेनरों की जांच करने के लिए लक्रोआज के बेंच का उपयोग करते हैं। वे अंदर जाकर पाते हैं कि सभी इकाइयां मोटी पाइपों से जुड़ी हुई हैं। करीब से देखने पर एक बड़ा आश्चर्य सामने आता है। उन सभी के अंदर मनुष्य सो रहे हैं। वे प्रोकॉफ और वेस्पूची को बुलाते हैं ताकि वे एक बच्चे सहित इकाई को खाड़ी से बाहर ले जाने में उनकी मदद करें, जिससे सिस्टम में अलर्ट उत्पन्न होता है और सभी इकाइयां चलना शुरू कर देती हैं। पुरुष तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉरा लगभग गिर जाती है और उसे सीढ़ियों को पकड़ना पड़ता है जब तक डेकर उसकी मदद के लिए नहीं आ जाता। कुछ ही क्षण बाद वे यूनिट को मेडिकल बे में ले आते हैं। लिंडबर्ग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें कार्गो के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब बाकी क्रू को आश्चर्य हो रहा है कि क्या लक्रोआ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। स्पष्टतः किसी ने उन्हें मारने के लिए कंटेनरों को चलाया था, लेकिन लिंडबर्ग जोर देकर कहा कि यह सिर्फ सिस्टम था जो इकाइयों को व्यवस्थित कर रहा था और उन्हें बच्चे को वापस ले लेना चाहिए। डेकर उसे याद दिलाता है कि यह एक हत्या की जांच है और लॉरा को बच्चे का पूरा निरीक्षण करना है। स्कैन से यह पुष्टि हो गई कि बच्ची क्रायोस्लीप में है, लेकिन वह कुछ और नहीं सीख पा रही है क्योंकि टैंक उसकी मशीनों को अवरुद्ध कर रहा है। लॉरा डेकर से मदद मांगती है और वह एक विशेष प्रोग्राम का उपयोग करता है जो कुछ ही मिनटों में यूनिट का डिजिटल लॉक खोल देगा। जब वे प्रतीक्षा करते हैं, लॉरा उसे अपनी बहन और रिया और डेकर उसे चूम लेता है। उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। कार्गो बे में प्रोकॉफ और वेस्पूची को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब कंटेनर अंततः खुल जाता है तो लॉरा उस बच्ची को करीब से देखती है और पाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक पूर्णतया विकसित वर्चुअल रियलिटी कनेक्टर लगा हुआ है, जिसे लॉरा पहले कभी नहीं देखा था। डेकर उसका संपर्क तोड़ना चाहता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है क्योंकि इससे तंत्रिका तंत्र को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अनिच्छा से डेकर समझ जाता है और लॉरा से फिलहाल यह रहस्य बनाए रखने के लिए कहता है। इसके बाद लॉरा अरियान, जिसमें वह उसे अपने निष्कर्षों के बारे में बताती है और शिकायत करती है कि संदेश पहुंचने में कितना समय लगता है। इस बीच योशिदा डेकर्स की फाइल तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। 20 मिनट बाद लॉरा को मेरियन का इतनी जल्दी संदेश पाकर आश्चर्य हुआ। क्या हो रहा है, इस बारे में उलझन में वह डेकर से भिड़ती है और उससे पूछती है कि वह रहस्य क्यों रखना चाहता है और क्यों वह इकाइयों को खोलना जानता है। जवाब देने के बजाय डेकर उसे चूम लेता है और दोनों के बीच मस्ती शुरू हो जाती है। कुछ घंटों बाद लिंडबर्ग सभी को डेक पर बुलाया और उन्हें बताया कि योशिदा पाया है कि किसी ने क्रायो चैम्बर के लॉग में हेराफेरी की है।
यह पता चला कि डेकर को नियमित आधार पर जगाया गया था, लेकिन डेकर केवल इतना कहा कि जहाज की समय समय पर जांच करना उसके कर्तव्य का हिस्सा है। लिंडबर्ग को संदेह होता है कि वह लक्रॉस का हत्यारा है और वह उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, जिसके कारण डेकर को अपना बचाव करने का प्रयास करना पड़ता है। योशिदा और वेस्पूची उस पर काबू पाने में कामयाब हो गए, लेकिन संघर्ष में डेकर को चोट लग गई और लॉरा उन्हें रक्त संदूषण से बचाने के लिए उसे मेडिकल बे में लाने के लिए कहा। लॉरा डेकर्स के घाव की देखभाल करती है, जबकि डेकर्स की गपशप की कोशिशों को नजरअंदाज करती है और जाने से पहले डेकर कबूल करता है कि वे स्टेशन नंबर 42 पर नहीं जा रहे हैं, वे वास्तव में रिया जा रहे हैं। इसके बाद डेकर को पुनः क्रायोस्लीप में डाल दिया गया। अकेले में लॉरा योशिदा से जहाज के गंतव्य की जांच करने के लिए कहती है। योशिदा पुष्टि किया कि वे स्टेशन संख्या 42 पर नहीं जा रहे हैं और चूंकि उड़ान शुरू हो जाने के बाद निर्देशांक बदलना असंभव है, इसका अर्थ है कि इसकी योजना शुरू से ही बनाई गई थी। जब लॉरा रिया, योशिदा बताया कि लिंडबर्ग उनसे झूठ बोल रही है क्योंकि उसे निर्देशांक पता होना चाहिए। इसके बाद योशिदा अपने कंप्यूटर पर वापस जाती है यह देखने के लिए कि क्या वह और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। जब लॉरा उन लोगों के साथ शराब पी रही थी तो उसने बिजली में उतार चढ़ाव देखा और योशिदा, इसलिए वह उसे देखने गई। दुर्भाग्यवश योशिदा पहले ही मर चुका है। यह सुनकर चालक दल तुरंत डेकर की जांच करने जाता है और पाता है कि वह क्राईपॉड से भाग गया है। लॉग से पता चलता है कि किसी ने उसे बाहर छोड़ दिया था। चालक दल हथियार लेकर डेकर, लॉरा और वेस्पूची निचले डेक पर जाते हैं और एक खुली नाली पाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि डेकर वहां से भाग गया है। वेस्पूची वेंट के दूसरी ओर चला जाता है, जबकि लॉरा इस ओर चढ़ती है और वह कचरे से भरा एक गुप्त कक्ष ढूंढती है। अचानक एक आदमी उस पर हमला करता है और संघर्ष में लॉरा उसे गोली मार देती है। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह व्यक्ति आतंकवादी ब्रुकनर तथा पास में ही एक बक्सा है जिसमें उसका सामान रखा हुआ है। लॉरा को प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए काम कर रहे मशीन स्ट्राइकरों की तस्वीरें मिलती हैं और पता चलता है कि डेकर इस संगठन का हिस्सा है। इसके साथ ही एक टैबलेट भी है जिसमें एक वीडियो दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मशीन स्ट्राइकर ग्रीन हाउस की मदद से अर्थ पर भोजन उगा रहे हैं और अपने पानी को भी शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ग्रह छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस इसे साफ करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। फिर लॉरा वेस्पूची, जो उसे बताता है कि उन्होंने डेकर, सभी लोग डेक पर लौट आते हैं और लिंडबर्ग लोगों को आदेश देता है कि वे डेकर को मारे ताकि वह बात कर सके। डेकर बताते हैं कि रिया सिर्फ एक सिमुलेशन है और कंटेनरों में मौजूद लोगों को तंत्रिका इकाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार झूठ बोल रही है क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाए कि पृथ्वी के कुछ हिस्से फिर से रहने योग्य हो गए हैं तो यह व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। डेकर स्वीकार किया कि ब्रुकनर लक्रॉ, लेकिन योशिदा, वेस्पूची और प्रोकोफ डेकर को ले जाते हैं, जबकि लिंडबर्ग लॉरा से बच्चे के साथ काम खत्म करने को कहता है ताकि उसे वापस कार्गो होल्ड में भेजा जा सके। लिंडबर्ग भी चाहते हैं कि लॉरा क्रायोस्लीप पर वापस लौट जाए और उन्होंने वादा किया कि वे उसकी पारी संभाल लेंगे। संदेह होने पर लॉरा अपनी बंदूक निकाल लेती है, लेकिन लिंडबर्ग उससे पहले ही उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। लिंडबर्ग बताते हैं कि रिया पर बसावट वास्तव में विफल रही और यह अनुकरण केवल अस्थायी है जब तक कि वे धरती पर बसने के लिए एक नया ग्रह नहीं ढूंढ लेते। यह अनुकरण लोगों को आशा के साथ जीवित रहने की अनुमति देता है और लिंडबर्ग किसी को भी रास्ते में आने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए वह लॉरा और डेकर को इस बहाने से मार देगी कि उन्होंने कप्तान को मार दिया। इस बीच वेस्पूची और प्रोकोफ डेकर को एक यादृच्छिक गलियारे में ले जाते हैं और सब कुछ जानने की मांग करते हैं। जब उन्हें पता चला कि लिंडबर्ग को सब पता था तो वे उसे पकड़ने के लिए वापस गए और उसे क्रायोस्लीप में डाल दिया। वेस्पूची पेरखॉफ से कहा कि उन्हें रिया से जुड़ना चाहिए क्योंकि सिमुलेशन अभी भी उनके इस घटिया जीवन से बेहतर है। मेडिकल बे में लॉरा यूनिट से बच्चे को सुरक्षित रूप से जगाने में कामयाब हो जाती है। डेकर झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और उससे मदद मांगता है। लॉरा स्वीकार करती है, बशर्ते वह उसकी बहन को बचा ले, सिमुलेशन से उसकी बहन। इसके बाद चालक दल एक योजना बनाता है। वे स्टेशन संख्या 42 पर अपनी यात्रा पूरी करेंगे क्योंकि सिमुलेशन वहीं रखा गया है, इसलिए डेकर अर्थ पर सच्चाई के साथ एक संदेश भेजने के लिए लॉरा को सिस्टम से जोड़ देगा। फिर वे एंटीना उड़ा देंगे। अगले कुछ दिनों तक डेकर और लॉरा एक साथ अपना निजी समय बिताते हैं और डेकर लॉरा को बताता है कि कैसे प्रकृति ने अर्थ पर हर जगह को पुनः प्राप्त कर लिया है। जब वे अंततः स्टेशन संख्या 52 पर पहुंचते हैं तो वे माल की डिलीवरी में देरी कर देते हैं, जिससे उन्हें योजना को पूरा करने के लिए 20 मिनट का समय मिल जाता है। लॉरा को पता चलता है कि बच्ची जाग रही है और इधर उधर घूम रही है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे तुरंत अपने कमरे में वापस ले जाना पड़ता है। प्रोकोफ और वेस्पूची गुप्त रूप से योजना के विरुद्ध काम करते हैं क्योंकि वे स्वयं को रिया, और ऐसा करने के लिए उन्हें लिंडबर्ग्स के बैज की आवश्यकता होगी। वेस्पूची टैंक से अपना हाथ निकालने के लिए क्रायोलिक्विड से अपना हाथ जला लेता है, जबकि प्रोकोफ माल उतारने का समय 30 मिनट के बजाय 10 मिनट कर देता है। इसके बाद वे इकाइयों तक पहुंचने के लिए बैज का उपयोग करते हैं और 2 लोगों को सिमुलेशन में उनके स्थान पर ले जाने के लिए डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे ही सिस्टम डिलीवरी प्रोटोकॉल के लिए तैयार होता है, यह लिंडबर्ग को जगा देता है। इस बीच डेकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करता है और स्टेशन के एंटीना पर विस्फोटक रखता है। फिर वह एरियंस के कंटेनर की तलाश में निकल पड़ता है। सौभाग्य से उसे वह जल्दी ही मिल जाता है। लॉरा उसके साथ जाने का निर्णय लेती है, लेकिन उसका सूट खराब होने लगता है और डेकर को उसे पकड़ना होता है इससे पहले कि वह दूर चली जाए। डेकर लॉरा को समझाया कि इकाइयों को अंदर के लोगों को मारे बिना नहीं हटाया जा सकता, इसलिए लॉरा अपनी बहन से मिलने और संदेश भेजने के लिए सिमुलेशन से जुड़ने की मांग करती है। उस समय जहाज स्वचालित रूप से माल पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि जहाज के वापस यात्रा शुरू करने से पहले उनके पास केवल कुछ मिनट ही शेष रहते हैं। डेकर लॉरा को रिया से जोड़ता है और लॉरा उस सबसे खूबसूरत जंगल में आकर चौंक जाती है जिसे उसने कभी देखा है। पास के एक घर में लॉरा अरियान और उसके बच्चों से मिलती है और उनकी खुशियों को नष्ट करने पर रोती है। वह जंगल में भाग जाती है और अर्थ के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह रिया और डेकर उसे बुरी खबर देकर जगाने से ठीक पहले वह संदेश रिकॉर्ड कर लेती है। चूंकि लॉरस के जेटपैक की सेल इकाई टूट गई थी, इसलिए डेकर उसे अपनी इकाई दे दी, जिसका अर्थ था कि केवल वही जहाज में वापस जा सकती है। लॉरा उसके बिना जाना नहीं चाहती, लेकिन डेकर उसे याद दिलाता है कि उसे बच्चों की रक्षा करनी होगी क्योंकि वही उनके पास एकमात्र सबूत है। अचानक जहाज के थ्रस्टर्स चालू हो जाते हैं, जिससे दोनों स्टेशन से दूर चले जाते हैं।
डेकर इस धक्के का उपयोग लॉरा को छोड़ने और अंतरिक्ष में दूर जाने के लिए करता है। दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी लॉरा